भिक्षा करी भोजन करे और रटे हरि। सुदामा जी का काम क्या है? भिक्षा। भिक्षा करके भोजन करते हैं। और भिक्षा का नियम ये है, 5 घर में मांगने जाना है। 5 घर में जो मिल गया वही खाना है। अगर 5 घर में कुछ नहीं मिला तो 6ठे घर में नहीं ना। ऐसे में सुदामा जी का जीवन यापन करना है। और जो सुदामा जी की धर्म पत्नी है उनका नाम है सुशीला। और ये तो नाम सुशीला जी सुदामा जी के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि पतिदेव तुम तो अच्छे ब्राह्मण हो, भगवान के भक्त हो, तुम कहीं कथा वगैरह क्यों नहीं करते हो? देखो सुदामा जी अगर कहीं कथा करते ना, जैसे हम भागवत सुना रहे हैं, सुदामा जी ऐसे कहीं कथा करते तो सब लोग पागल हो जाते, सब लोग घर बार छोड़ देते। क्योंकि नियम है, विरक्त व्यक्ति कथा सुनाएगा सब विरक्त हो जाएगा। इसलिए जब सुदामा जी भिक्षा करके भोजन करने, और सुशीला जी कभी कहा भी नहीं। कई दिन तो सुदामा जी भूखे रहते हैं, उनका परिवार भी मारे जा रहे। सुखदेव जी करेंगे राजन, एक दिन की बात है, दरिद्रा सीदमाना सा देवमाना निगम्य जाओ। एक दिन सुशीला देखो सीदमाना मन कांपती हुई अपने पति के पास गई कि हे पतिदेव, ननो ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रियापति। अरे आपके मित्र हैं लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण, आप उनके पास जाइए ना। वो तो ब्राह्मण को अपना भगवान मानते हैं। अब देखो सुदामा जी भगवान की पूजा रोज करते हैं, लेकिन सुदामा जी को ये पता नहीं है कि भगवान इस समय है कहाँ। सुशीला कह रही है प्रभु आजकल भगवान आस्ते धुना गालवत्या भोज विष्णुश्वर। आजकल भगवान यही द्वारिका में विराजमान है। देखो सुदामा जी रहते हैं पोरबंदर में और भगवान द्वारिका में। पोरबंदर से द्वारिका नजदीकी। अब जैसे ही सुदामा जी ने सुना कि कृष्ण के पास जाना है, लेकिन सुदामा जी के मन में ये भाव नहीं आया कि मैं कुछ मांगने जाऊंगा। सुदामा जी सोच रहे हैं अयम ही परमोला उत्तम श्लोक नंदन। ये तो सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान के पास से बन जाए। सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सुदामा जी ने कहा देवी इतने दिन बाद भगवान को मिलने जाना है तो खाली आ जाओ। तो सुदामा जी कई दिन भूखे रहे, उनके बच्चे भूखे रहे, सुशीला कभी मांगने नहीं गई। लेकिन आज पहली बार सुशीला घर से बाहर निकली। यहाँ भागवत में सुखदेव जी लिख रहे हैं या चित्ता चतुरो मुष्टि विप्रा जगतंडुला। 4 मुट्ठी चावल, वो भी पृथक माने अलग अलग। कई घरों में गई सुशीला, तब जाकर के 4 मुट्ठी चावल लेके आई। जैसे सुदामा जी के पास पहुंची कि पति देवी मैं लाई हूं, अब आप जाइए। ले तो आई, लेकिन ये पोरबंदर से द्वारिका ले जाएगी किसने? तब तो ये लिफाफे भी नहीं होते थे ऐसे। तो सुशीला जी के पास वही पुरानी धोती, वही फाड़ दी, उसमें बांधा
और सुदामा जी ने देखो अपने कांख में दबाया उसको, द्वारिका में ले चले। सुखदेव जी करेंगे राजन कई दिन के भूखे हैं, कई जगह बैठते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं जा तो रहा हूँ द्वारिका, कृष्ण मुझे पहचाने। अरे वो लक्ष्मीपति है, मेरे जैसे दरिद्र को क्या पहचाने। थकते जैसे द्वारिका में पहुंचे सुदामा जी। द्वारिका में द्वारपाल ने जैसे सुदामा जी को देखा ना, द्वारपाल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि द्वारिका में जितना सम्मान भगवान का है, जितना ऐश्वर्य भगवान का है, उतना ही ऐश्वर्य ब्राह्मणों का है। द्वारपाल ये सोचने लगे ये ब्राह्मण कहां से आए, और सुदामा जी को द्वारिका को देख रहे। द्वारपाल ने पूछा ब्राह्मण देवता आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है। सुदामा जी ने कहा मेरा नाम सुदामा है। ये नहीं बोला मेरा मित्र, मुझे कृष्ण के दर्शन करना। द्वारपाल ने कहा रुको, मैं भगवान को बता गया। द्वारपाल उसी अश्रुपूरी आंखों से गया अंदर, भगवान सिंहासन में बैठे हैं। और भगवान ने देखा द्वारपाल की आंखों में आंसू। भगवान ने कहा द्वारपाल रो क्यों रहे कि प्रभु द्वार पे एक ब्राह्मण आया है, लेकिन ऐसा ब्राह्मण मैंने देखा नहीं। भगवान ने कहा कैसा महाराज, शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को आए, बसे फटी सिल की दो पटी और पान उपान की द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, देखी रयो वसुधा पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप नाम सुदामा। न तो सिर पे पगड़ी है, न तो कुर्ता पहना हुआ है, पैर में जूते चप्पल कुछ नहीं है। एक धोती है, कई जगह से बची है, तो वही सिल पे पहनी है। और जब मैंने उसको उसका नाम पूछा, अपना नाम सुदामा बता दिया। भगवान ने जैसे सुना सुदामा, भगवान इतनी तीव्र से उठे उस सिंहासन से, भगवान का पीताम्बर कहीं छूट गया। मार्ग में सैनिकों से टकर रहे भगवान। सुदामा जी बाहर सोच रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा तो हूँ, कृष्ण मेरे को मिलने आएगा कि नहीं। लेकिन भगवान जैसे द्वार पे आए हैं, सुदामा की दशा भगवान ने बाद में देखी, तुरंत सुदामा को गले से लगा के भगवान। अब देखो क्या दृश्य होगा, भगवान भी रो रहे हैं और सुदामा जी भी रो रहे हैं। लेकिन भगवान के नेत्रों से जो आंसू आ रहे हैं वो है गरम, और सुदामा जी के नेत्रों से जो आंसू आ रहे हैं वो है शीतल। भगवान रो रहे हैं दुख में और सुदामा जी रो रहे हैं प्रेम में। भगवान तो इसलिए रो रहे हैं कि मैंने जीवन में एक ही मित्र बनाया था। भगवान ने सुदामा जी को मित्र बनाया। आपने कल सुना कि भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए ना, और गुरुकुल में जब गुरु ने भगवान को कक्ष दिया तो भगवान ने वो कक्ष दिया जिसमें सुदामा जी पहले से। और जैसे भगवान उस कक्ष में प्रवेश हुए, वहां सुदामा जी थे। भगवान ने सुदामा जी को कहा मित्र। सुदामा जी रोने लगे कि मेरे को मित्र मत बोलो।
अरे मैं तो खुद दुखी हूँ। मित्र का मतलब होता है मैं दुखात त्राय दे, जो दुख से तार दे वो मित्र है। मैं खुद दुखी हूँ, मैं तुम्हें कैसे तारूंगा। भगवान ने कहा तारने की जब भी बारी आएगी मैं तारूंगा, लेकिन मुझे मित्र बनाओ। भगवान बोले कि जीवन में की मित्र बनाया था और उसकी ये दशा है। सुदामा जी इसलिए रो रहे हैं कि मैं तो सोच रहा था कि कृष्ण मेरे को पहचानेगा, लेकिन इसने देखो कि मुझ जैसे दरिद्री को कैसे सीने से लगा। भगवान देखो सुदामा जी को बड़े प्रेम से अंदर महल में ले जा रहे हैं। भगवान के आंसू रुकनी नहीं। रुक्मिणी आदि रानी सा सोचने लगे कि मने कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणः प्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हिते अधमेन। अरे इस अवधूत ने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि